नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो अभी कितना कार्य शेष बचा है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ए तो उस कार्य को अकेला 24 दिन में कर सकता है और जो बी है उस कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो बी है, पहले इसका पता करेंगे कि यदि ये अकेला काम करता तो पूरा काम कितने दिन में कर सकता था। तो देखिए, जो बी है वो कार्य का 2/5 भाग, कितना भाग, 2/5 भाग जो है वो 12 दिन में कर सकता है। मतलब 5 में से उसके जो 2 हिस्से हैं वो कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में। मतलब 2 हिस्से कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में। तो पूरा काम यहाँ पर देखिए 2/5 भाग का मतलब यदि टोटल 5 भाग होते तो 2 भाग वो 12 दिन में करता है, तो पूरे 5 भाग कितने दिन में कर देगा। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा ए बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 भाग 12 दिन में किए, मतलब 1 भाग करने में लगाएगा वो 6 दिन, और टोटल भाग कितने हैं, 5। तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 30 दिन। तो जो बी है यदि वो अकेला काम करता है तो उसको लगते हैं कितने, 30 दिन। तो बी यदि उस काम को करता तो उसको लगता 30 दिन का समय, और ए यदि उस काम को अकेला करता है तो उसको लगता है कितना, 24 दिन का समय। इसको लगता है 24 दिन का समय। तो सबसे पहले तो हम काम को यूनिट्स में यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 30 और 24 इन दोनों का लेंगे हम यहाँ पर क्या, एलसीएम। तो 30 और 24 दोनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा कितना, 120। तो काम को हमने 120 भागों में डिवाइड कर दिया, या 120 यूनिट्स हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो बी है इन 120 यूनिट्स को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। तो बताओ एक दिन में कितनी यूनिट्स कंप्लीट कर रहा है वो, तो 4 यूनिट को कंप्लीट कर रहा है। ऐसे ही जो ए है ये इन 120 यूनिट्स को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितनी कर सकता है ये, एक दिन में कर सकता है कितनी, 5 यूनिट्स कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य यहाँ पर किया है। तो देखिए, ए और बी ये दोनों मिलकर जो है वो एक दिन में कितना काम पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, ए और बी दोनों मिलकर, ए करता है 5 और बी करता है कितने, 4। तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट को पूरा कर सकते हैं एक दिन में। तो बताओ यहाँ कितने दिन काम किया इन्होंने, 6 दिन किया है। तो 6 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6 दिन में मिलकर कितना काम कर देंगे। तो एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, तो 6 दिन में कितने करेंगे, तो 6 × 9, तो ये हो जाएगा कितना, 54 यूनिट्स। तो 54 यूनिट जो है ये कंप्लीट कर देंगे 6 दिन में। और टोटल यूनिट कितनी है यहाँ पर, 120। तो बताओ कितना काम शेष रह गया है। तो शेष काम कितना रह गया है यहाँ पर, 120 में से 54 यूनिट जो है वो कंप्लीट कर दी हैं। तो इनको यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बताओ कितनी यूनिट कंप्लीट रह जाएंगी, शेष रह जाएंगी। तो 120 में से 54 माइनस करेंगे तो ये आएगा 66 यूनिट्स। तो 66 यूनिट काम जो है वो अभी भी शेष रह गया है। यहाँ पर हमें देखिए बताना है कि कितना भाग जो है उसका शेष बच गया है। तो 66 यूनिट बच गई हैं, कितने में से, टोटल कितनी थी, 120 यूनिट। तो 66/120 जो है इतना हिस्सा उसका शेष रह गया है। तो देखिए 6 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर तो 6 से कैंसिल आउट होगा तो आएगा कितना, 11, और नीचे 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना, 20। तो 11/20 जो हिस्सा है उसका शेष बच जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग जो है वो 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हम यहाँ पर बात करें ए की, तो जो ए है वो उस काम का 1/3 भाग करता है कितने दिन में, 1/3 भाग जो है
वो पूरा कर सकता है कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 1 भाग 5 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम यहाँ पर 3 हिस्से हैं, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? तो 3 से गुणा करेंगे तो 15 दिन। तो ए जो है वो अकेला उस पूरे काम को कर सकता है कितने दिन में? 15 दिन में। कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। ऐसे ही बी को देखिए, जो बी है वो 2/5 भाग को कर सकता है 10 दिन में, मतलब 5 में से 2 हिस्से करता है वो कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक हिस्सा करेगा कितने दिन में? 5 दिन में। तो 5 हिस्से कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। तो जो बी है वो अकेला उस काम को पूरा कर सकता है कितने दिनों में? 25 दिनों में। कितने दिनों में? 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे हम यहाँ पर क्या? एलसीएम। और दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 75। तो हम वो जो काम है उसको 75 भागों में यहाँ पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो बताओ ए जो है इन 75 यूनिट्स को कंप्लीट करने में लेता है 15 डेज। तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा ये? तो एक दिन में करेगा ये 5 यूनिट। ऐसे बी को देखिए, जो बी है इन 75 यूनिट्स को 25 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में कर रहा है ये कितनी? 3 यूनिट। यहाँ पर दोनों ने मिलकर 7 काम किया है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखिए दोनों यदि मिलकर काम करें तो ये एक दिन में कितनी यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं? तो ए 5 और बी 3, तो टोटल 8 यूनिट कंप्लीट हो सकती हैं एक दिन में। एक दिन में जो है वो 8 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो सकती हैं। तो टोटल यूनिट कितनी है यहाँ पर? 75 यूनिट हैं। तो इनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो एक दिन की जो काम है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो बताओ कितना आएगा ये? 75 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 9 बार भाग पूरा जाएगा और 3 हमारे पास शेष बच जाएगा, और 3 बटे में कितना आएगा? 8। तो 9 सही 3/8 दिन का समय लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखिए, ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तो कार्य का कितना भाग जो है वो शेष रह जाता है? तो यहाँ पर देखिए जो पी है ये उस काम को अकेला यदि करता है तो इसको लगता है यहाँ पर 12 दिन का समय, जबकि क्यू जो है वो उसी काम को यदि अकेला करे तो इसको लगता है 16 दिनों का समय। इसको लगता है 16 डेज यहाँ पर लगेंगे इसको काम कंप्लीट करने में। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे यहाँ पर क्या? एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा 48। तो हम काम को 48 यूनिट्स में क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो बताओ P एक दिन में कितनी कंप्लीट कर सकता है? तो ये कर सकता है 4 यूनिट्स और ये कर सकता है यहाँ पर 3 यूनिट्स। वे एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। तो P और Q दोनों मिलकर बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एक दिन में कर सकते हैं 7 यूनिट्स। P करेगा 4 और Q करेगा 3 यूनिट, तो टोटल 7 यूनिट जो है एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और टोटल 4 दिनों तक ये साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो बताओ 4 दिन में दोनों मिलकर के 4 दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट करेंगे? तो 7 को 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 7 है, तो 4 दिन में कितनी कर देंगे? 28 यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। 28 यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। तो बताओ कितना काम जो है वो शेष रह जाएगा? कितना काम जो है वो शेष रह जाएगा? तो यहाँ पर देखिए टोटल 48 यूनिट थी, उसमें से 28 यूनिट जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, तो बचेंगे हमारे पास कितनी? 20 यूनिट जो है यहाँ पर शेष रह जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए इनको फ्रैक्शन में बताना है। तो यहाँ पर देखिए 20 यूनिट जो हैं वो शेष रही हैं कितने में से? तो जो टोटल है उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो टोटल जो है 48 थी, इनमें से 28 कंप्लीट हो गई हैं, तो शेष कितनी बच रही थी हमारे पास? 20। तो 20/48 भाग जो है वो इसका क्या रहेगा? शेष रह जाएगा। तो कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो आएगा 5 और नीचे 4 से कैंसिल आउट होगा तो आएगा कितना? 12। तो 5/12 भाग जो है उस काम का यहाँ पर शेष रह जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं और उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है।
तो शेष बचे काम को बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, यदि ए अकेला उस काम को करता तो इसको समय लगता कितना, 30 दिन का समय, इसको लगता 30 दिन का समय। जबकि यदि बी अकेला उस काम को करता तो इसको उस काम को पूरा करने में लग जाते पूरे 20 दिन। कितना, 20 दिन का समय इसको यहाँ पर लगता। तो यहाँ पर इनका पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जो काम है उसको हम यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा कितना, 60 यूनिट्स। तो काम को हमने 60 भागों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, जो ए है इन 60 यूनिट्स को 30 डेज में कंप्लीट करता है, मतलब एक दिन में ये 2 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। जबकि जो बी है ये 60 यूनिट को कंप्लीट करने में लगाता है 20 दिन का समय है, इसका मतलब एक दिन में ये 3 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं और उसके बाद में ए जो है वो काम छोड़कर चला जाता है, मतलब दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया है। तो यहाँ पर बताओ 6 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे। तो देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट करते हैं, तो 2 और 3 5 यूनिट कंप्लीट करते हैं और 6 दिनों तक इन्होंने काम किया है, मतलब 6 दिन में ये इस काम की 30 यूनिट को कंप्लीट कर चुके होंगे, 30 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। और उसके बाद में ए काम छोड़कर चला गया, तो बताओ बचे हुए काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो काम कितना रह गया है वो यहाँ पर देखेंगे हम, तो कितना शेष रहेगा। तो टोटल 60 थी, उनमें से 30 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो बचेंगी कितनी, तो 30 यूनिट यहाँ पर हमारे पास बच जाएंगी। और ए तो काम छोड़ के जा चुका है, तो इन 30 यूनिट को कंप्लीट कौन करेगा, इनको करेगा कौन, बी। और बी एक दिन में कितनी कर सकता है, 3 यूनिट कंप्लीट कर सकता है। तो बताओ बी जो है बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो 30 यूनिट शेष हैं और एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट। तो कितना समय लगेगा 30 को करने में, तो 10 दिनों का समय लगेगा। तो यही हमसे पूछा है कि शेष बचे काम को बी जो है कितने दिनों में पूरा कर देगा, तो 10 दिन में पूरा कर देगा। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत काम को छोड़ देता है। अंजी शेष काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगाएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो रंजीत है वो उस काम को यदि अकेला करता है तो इसको लगता है 25 दिन का समय, इसको लगता है 25 दिन का समय। जबकि जो अंजी है वो यदि काम को करे तो उसको लग जाता है 20 दिनों का समय। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे यहाँ पर एलसीएम, और दोनों का एलसीएम कितना होगा, 100। तो 100 यूनिट जो है वो हमने मान लिया कि टोटल काम है। तो बताओ आर जो है वो एक दिन में कितनी यूनिट्स कंप्लीट कर सकता है, तो ये कर सकता है 4 यूनिट, और जबकि ए जो है ये कर सकता है कितनी, 5 यूनिट। आगे देखिए, वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत काम को छोड़ देता है। तो बताओ दोनों रंजीत और जो अंजी है ये दोनों मिलकर 5 दिन कार्य कर रहे थे, तो 5 दिन में कितना कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, तो 5 दिन काम किया और एक दिन में कितनी यूनिट करते हैं, 5 + 4 9, तो 9 यूनिट एक दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 5 दिनों में जो है ये 45 यूनिट जो है काम को कंप्लीट कर चुके होंगे। अब देखें यहाँ पर कितना काम शेष रह जाएगा हमारे पास, कितना काम जो है वो शेष रह जाएगा। तो टोटल 100 यूनिट थी, इसमें से 45 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका मतलब जो है 55 यूनिट अभी भी काम जो है बचा हुआ है, 55 यूनिट जो है काम अभी भी बचा हुआ है। तो अब देखिए रंजीत तो काम को छोड़ चुका है, तो बचे हुए काम को कौन करेगा, अंजी करेगा। तो अंजी बताओ शेष काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगाएगा। तो जो अंजी है वो इन 55 यूनिट्स को कितने दिन में कर देगा। तो देखिए एक दिन में कितनी करता है उसे भाग कर देंगे, तो 5 यूनिट करता है। तो 5 से 55 कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 11 बार। तो 11 दिन का समय लग जाएगा बचे हुए काम को ख़त्म करने में, किसको, अंजी को। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राधिका किसी कार्य को
15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद काम को छोड़ देती है। फिर ऋषि कार्य को जारी रखता है। तो शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो राधिका है वो यदि काम को करती है अकेले तो उसको लग जाता कितना समय, 15 दिनों का समय। जबकि जो ऋषि है यदि ये अकेला काम करता तो इसको लग जाता कितना, 30 दिनों का समय। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस काम को यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे और वो कितना होता है, वो 30 होता है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा काम है वो कितना है, 30 यूनिट्स। तो बताओ जो राधिका है वो एक दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट कर सकती है, तो वो 2 यूनिट को। और ऋषि जो है वो एक दिन में करेगा कितनी, 1 यूनिट, क्योंकि 30 दिन में 30 यूनिट करता है, मतलब एक दिन में करेगा 1 यूनिट। अब देखिए राधिका ने अकेले काम शुरू किया है और 2 दिन तक उसने काम किया है। तो बताओ राधिका 2 दिन में कितना काम कर देगी। जो राधिका है वो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट कर देगी, 2 दिनों में कितना काम कंप्लीट होगा यहाँ पर। तो बताओ 2 दिनों में, एक दिन में करती है ये 2, तो 2 दिन में कर देगी कितनी, 4 यूनिट को कंप्लीट कर देगी। तो बताओ शेष काम कितना बचेगा हमारे पास। शेष काम बच जाएगा कि टोटल काम था 30 यूनिट का, उसमें से 4 यूनिट जो है राधिका ने कर दी हैं, तो बचेगी कितनी, 26 यूनिट जो हैं हमारे पास यहाँ पर शेष रह जाएंगी। और इस बचे हुए काम को कौन जारी करेगा, ऋषि करेगा। तो बताओ ऋषि को शेष काम करने में पूरा कितना समय लेगा। तो बताओ जो ऋषि है इसको कितना समय लगेगा, तो 26 यूनिट बची हैं और एक दिन में कितनी यूनिट करता है, ये एक ही करता है। तो इन 26 यूनिट को कंप्लीट करने में लग जाएगा इसको कितना समय, 26 दिनों का समय यहाँ पर लग जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा है कि शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय। तो शेष काम 26 यूनिट बचा था, तो इसको 26 दिन का समय लग गया। यदि हमसे क्वेश्चन पूछता कि बताओ काम पूरा कितने समय में हुआ है, तो देखिए 2 दिन राधिका ने किए हैं और 26 दिन ऋषि ने, तो हमारा आंसर होता है कितना, 28 दिन, क्योंकि पूरा काम जो है वो कितने समय में कंप्लीट हुआ है, 28 दिन में कंप्लीट हुआ है। लेकिन यहाँ पूछा है कि शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि ने कितना समय लिया, तो शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि ने समय लिया है 26 दिनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 1/3 जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा कर देता है। तो मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए जो ए है वो अकेला यदि काम करे तो इसको लग जाते हैं 15 दिन। इसको लग जाते हैं कितने, 15 दिन। जबकि बी को देखिए, जो बी है वो 1/3 काम कर रहा था 10 दिन में, 1/3 कर रहा है कितने में, 10 दिन में। तो यहाँ पर देखिए 1/3 का मतलब ये हुआ कि यदि टोटल 3 काम होते तो उसमें से एक काम करने में 10 दिन का समय लगता। तो बताओ पूरा काम मतलब कि पूरे 3 काम करने में कितने लग जाते, तो एक काम करने में 10 दिन, तो 3 काम करने में 30 दिन। मतलब बी को अकेला यदि काम करना होता पूरा काम तो उसको लग जाते कितने, 30 दिन का समय। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, काम को यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 30। तो 30 यूनिट जो है वो हमने मान लिया काम को। अब ए जो है एक दिन में 2 यूनिट कंप्लीट कर सकता है और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। अब ए और बी ने एक साथ मिलकर 6 दिनों तक यहाँ पर काम को किया है। तो ए और बी जो हैं ये बताओ 6 दिन में कितना काम कंप्लीट कर देंगे, 6 डेज में कितना काम जो है कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 दिन हैं और एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ए 2 करता है और बी 1 करता है, तो 3 यूनिट एक दिन में काम होता है। तो 18 यूनिट जो हैं ये दोनों मिलकर के कंप्लीट कर चुके हैं। अब बताओ शेष काम हमारे पास कितना बचेगा, शेष काम कितना रहेगा हमारे पास, तो 30 यूनिट में से 18 यूनिट यदि दोनों ने कंप्लीट कर दी हैं तो अब हमारे पास जो है वो बच जाएगा कितना,
12 यूनिट। कितना बचेगा? 12 यूनिट यहाँ पर बचेंगे। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि बी जो है शेष काम जो है सी के साथ मिलकर के 8 दिनों में पूरा कर देता है। तो बताओ ए और सी मिलकर कितने समय में काम पूरा करेंगे? तो बताओ बी और जो सी हैं, बी और जो सी हैं ये इस काम को पूरा करते हैं कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो बताओ टोटल कितनी यूनिट थी? 12 यूनिट थी। और इन 12 यूनिट को इन्होंने कितने समय में पूरा किया है? 8 दिनों में किया है। तो यदि हम 8 दिनों से इसको भाग कर दें तो एक दिन में कितनी यूनिट करते हैं, यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा। तो बताओ 4 से कैंसिल आउट होंगे तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 2। तो 3/2 ये हम बोल सकते हैं 1.5 यूनिट जो है ये दोनों मिलकर के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी जो है ये एक दिन में कितनी यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर? तो ये कर सकते हैं 1.5 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ से यदि हम सी का निकालें कि सी जो है एक दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट कर सकता है, तो देखिए बी और सी दोनों मिलकर के 1.5 यूनिट कर रहे हैं। इसमें से यदि हम बी का माइनस कर दें, देखिए जो बी है ये एक दिन में 1 यूनिट करता है, यदि हम इसको माइनस कर दें तो हम कह सकते हैं कि सी जो है वो एक दिन में 0.5 यूनिट्स को कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि यदि ए और सी ये दोनों मिलकर काम करते तो जो मूल काम था, मतलब जो पूरा काम है, उसको कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए ए और सी ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं? तो ए कर सकता है 2 और प्लस सी कर सकता है 0.5। तो हम कह सकते हैं दोनों मिलकर के एक दिन में 2.5 यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल काम को ये कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो टोटल थी 30 यूनिट्स और एक दिन का कितना है इनका? 2.5 यूनिट्स। तो बताओ यदि इसे हम डिवाइड कर देंगे, टोटल यूनिट्स को एक दिन की यूनिट से डिवाइड करें तो टोटल कितने दिन लगेंगे ये हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 30/25 पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर लगाएंगे हम क्या? 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 5 से कैंसिल आउट होगा 5 बार, ये 5 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार? 6 बार। और 5 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितने? 12 दिन में दोनों काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद में दोनों ने काम को छोड़ दिया, तो शेष बचे हुए काम को ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो यहाँ पर देखिए ए अकेला जो है वो उस काम को कर सकता है 20 दिन में, जबकि बी जो है वो अकेला उस काम को कर सकता है 15 दिनों में, और सी जो अकेला है वो उस काम को कर सकता है 18 दिनों में। 18 दिनों में। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, जो टोटल काम है हमारा उसको यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। तो 20, 15 और 18 इनका एलसीएम लेंगे जो कि कितना आएगा? 180। तो हमने मान लिया कि जो टोटल काम है वो है 180 यूनिट्स। तो बताओ ए जो है इन 180 यूनिट्स को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में ये 9 यूनिट कंप्लीट कर सकता है। बी जो है वो 180 यूनिट्स को 15 दिनों में पूरा करता है, इसका मतलब ये एक दिन में 12 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। जबकि जो सी है वो इन 180 यूनिट्स को 18 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब ये एक दिन में 10 यूनिट कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए बी और सी जो हैं ये एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। तो बताओ बी और सी ने 4 दिन में कितना काम कंप्लीट कर दिया होगा? तो बी और सी ने 4 दिन में कितना काम कंप्लीट किया होगा? तो देखिए बी और सी एक दिन में करते हैं 12 + 10 कितना? 22। और कितने दिन तक काम किया इन्होंने? 4 दिन तक। तो ये 22 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 22 को 4 से करेंगे तो 88। तो 88 यूनिट जो है वो दोनों जो हैं कंप्लीट कर चुके होंगे 4 दिन में। तो बताओ शेष काम कितना बच जाएगा? तो शेष काम बचेगा हमारा 180 में से हम माइनस करेंगे 88 यूनिट्स को, तो कितना काम शेष बचेगा? तो 92 यूनिट जो है वो अभी भी शेष रह जाएंगी।
और इन 92 यूनिट को ए जो है शेष काम को कितने दिन में कर देगा। तो इन 92 यूनिट को कंप्लीट करेगा कौन, ए। तो बताओ ए को कितना समय लगेगा। तो टोटल काम बच गया 92 यूनिट और ए जो है वो एक दिन में 9 कर सकता है। तो एक दिन के काम से भाग करेंगे तो कितने दिन लगेंगे वो हमें यहाँ पर पता लग जाएगा। तो बताओ 92 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार भाग पूरा जाएगा और 2 हमारे पास शेष रह जाएगा और बटे में कितना है 9। तो 10 सही 2/9 दिन का समय लग जाएगा यहाँ पर एक को बचे हुए काम को कंप्लीट करने में। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है ये कि आदित्य अकेले एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और भगवान अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ही कार्य को छोड़ना पड़ा। तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आदित्य है वो अकेले काम को कर सकता है कितने दिनों में। तो आदित्य अकेला जो है वो काम को कर सकता है 8 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि जो भगवान है वो अकेला काम को करे तो इसको लगते हैं 12 दिन का यहाँ पर समय। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो काम को हम यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो 8 और 12 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24। तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा काम है वो 24 यूनिट्स में कंप्लीट होना है। तो यहाँ पर देखिए जो ए है वो 8 दिन लगाता है 24 यूनिट को कंप्लीट करने में, मतलब एक दिन में ये 3 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। ऐसे ही जो बी है वो एक दिन में 2 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया था लेकिन आदित्य को पूरा काम होने से 3 दिन पहले ही काम को छोड़ना पड़ा। तो देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और लास्ट के जो 3 दिन थे उसमें अकेले भगवान ने काम किया है। लास्ट के 3 दिन में अकेले किसने काम किया है, भगवान ने काम किया है, क्योंकि काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही जो है आदित्य काम छोड़कर चला गया था। मतलब यहाँ से लेकर और लास्ट के 3 दिन पहले तक दोनों मिलकर काम कर रहे थे और लास्ट के 3 दिनों में अकेले काम किया है किसने, भगवान ने। तो यहाँ पर देखिए लास्ट के 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब भगवान अकेला कितना काम करेगा। तो 3 दिनों में कितना काम करेगा, एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है तो 3 दिन में 6 यूनिट को कंप्लीट करेगा। तो लास्ट के 3 दिन में कंप्लीट हुई हैं कितनी, 6 यूनिट और टोटल 24 यूनिट थी। तो 24 में से 6 यूनिट माइनस करेंगे तो ये आएगी 18 यूनिट, मतलब दोनों ने मिलकर जो है वो 18 यूनिट्स को कंप्लीट किया है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये 18 यूनिट जो हैं ये कितने दिनों में कंप्लीट हुई हैं। दोनों मिलकर के इन 18 यूनिट को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए 18 यूनिट हैं और दोनों एक दिन में कितनी करते हैं, तो 3 और 2 5 यूनिट एक दिन में करते हैं। तो 18 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। 5 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 5 का भाग 3 बार पूरा जाएगा और 3 हमारे पास शेष बच जाएगा और बटे में कितना 5। तो 3 सही 3/5 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया था और 3 दिन तक बी ने अकेले काम किया है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, काम को पूरा होने में। तो इसमें 3 और ऐड करेंगे तो आएगा 6 सही 3/5 दिन। 6 सही 3/5 दिन का समय लगेगा पूरे काम को कंप्लीट होने में। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पी और क्यू एक कार्य को 12 दिन में और 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो सके। तो यहाँ पर देखिए जो पी है वो अकेले काम को कर सकता है कितने दिनों में, 12 दिनों में। जबकि जो क्यू है वो काम को अकेला कर सकता है कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो सबसे पहले तो आप काम को यूनिट्स में डिवाइड करो। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो हमने मान लिया कि जो टोटल कार्य है वो 48 यूनिट्स में कंप्लीट होना है। तो P जो है वो एक दिन में कितनी यूनिट्स को कर सकता है, तो ये 4 यूनिट को कर सकता है और ये कर सकता है 3 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद में देखिए टोटल काम जो है वो हमें 9 दिनों में पूरा करना है। टोटल जो काम है वो हमें करना है कितने दिनों में, 9 दिनों में पूरा करना है। 9 दिन में हमें काम को पूरा करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने समय के बाद में
क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम जो है 9 दिन में समाप्त हो सके। तो देखिए पी तो शुरू से काम कर रहा है, पी ने तो शुरू से काम करना शुरू किया है, तो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद में दोनों को मिलकर काम पूरा करना चाहिए कि काम जो है वो 9 दिन में पूरा हो सके। तो देखिए पी तो है पहले दिन से लेके 90 दिन तक काम करता रहेगा, क्यू बाद में आके इससे जुड़ेगा। तो आप ये देखो कि पी जो है वो अकेला कितना काम कर सकता है 9 दिन में, तो पी के द्वारा काम किया गया कितना होगा। तो देखिए पी ने 9 दिन तक काम करेगा पूरा, क्योंकि शुरू से एंड तक रहेगा पी, और एक दिन में पी जो है वो 4 यूनिट को कंप्लीट करता है। तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 36 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 दिनों में इन 48 यूनिट में से 36 यूनिट तो अकेला कौन करेगा, पी करेगा। तो बताओ कितना काम शेष रह रहा है, तो जितना काम शेष रहेगा वो कौन करेगा, वो क्यू करेगा। तो 48 में से 36 काम हो चुका है, तो 48 में से 36 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 12 यूनिट। तो ये जो 12 यूनिट हैं, ये 12 यूनिट जो हैं ये अकेला कर रहा है कौन, क्यू। तो बताओ क्यू जो है वो 12 यूनिट को कितने समय में कर सकता है, तो क्यू जो है वो 12 यूनिट को कितने में करेगा, तो एक दिन में कितनी करता है क्यू, 3 करता है, तो 12 को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू ने कितने दिन काम किया है, क्यू ने काम किया है 4 दिनों तक। मतलब पी और क्यू ये दोनों मिलकर के 4 दिनों तक काम इन्होंने किया है। तो बताओ टोटल कितना समय लग रहा था, 9 दिन का लग रहा था, उसमें से 4 दिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन तक अकेले पी ने काम किया था। तो क्यू कितने दिन बाद में आके जुड़ रहा है, 5 दिन बाद में आके जुड़ रहा है, किससे, पी से। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि ए एवं बी ए कार्य को 40 दिनों और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य को छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया था। तो यहाँ पर देखिए ए और बी यदि अकेले अकेले कार्य करें तो ए को तो लगता है कितने, 40 दिनों का समय, ए को लगता है 40 दिन का समय, और ऐसे ही बी जो है इसको लगता है 60 दिन का समय। तो सबसे पहले तो हम काम को यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, तो 40 और 60 दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा कितना, 120। तो काम को मान लिया कि काम हमारा है कितना, 120 यूनिट। तो ए जो है एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट और बी कर सकता है कितनी, 2 यूनिट। वे कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं और बी काम को छोड़ के चला जाता है। बचा हुआ काम ए ने किया और कितने दिन में किया, 10 दिनों में पूरा किया है। तो देखिए ऐसे समझिए कि दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, ए और बी दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक साथ में काम किया और फिर बी छोड़ के चला गया, और लास्ट के 10 दिन में अकेला काम करता है कौन, ए काम करता है कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि बी ने कितने दिनों तक काम किया था। तो यहाँ पर देखिए अकेला काम किया है किसने, ए ने लास्ट के 10 दिन में। तो बताओ ए जो है एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है। तो बताओ 10 दिन में इसने कितनी की हैं, तो इसने 10 दिन में कंप्लीट की हैं कितनी, 30 यूनिट्स को। तो 120 में से 30 यूनिट अकेले ए ने की है लास्ट के 10 दिन में से, तो बची हुई कितनी, 120 में से 30 माइनस करेंगे तो 90 यूनिट जो हैं वो ए और बी इन दोनों ने मिलकर कंप्लीट की हैं। तो बताओ ए और बी ने इस समय में इन 90 यूनिट को कितने समय में कंप्लीट किया था, ये हमें बताना है। तो बताओ 90 यूनिट हैं और एक दिन में दोनों मिलकर के कितनी करते हैं, 5 यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। 3 और 2 5 यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताओ कितना दिन का समय लगा होगा इनको, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 18 दिन। मतलब दोनों ने मिलकर के काम कितने दिन किया है, 18 दिन तक किया है। तो मतलब बी जो है कितने दिनों तक काम में शामिल था, तो 18 दिन तक शामिल था। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पी और क्यू अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी जो है 3200 रुपये है तो आर को कितनी दी जानी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो मजदूरी है ये हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है।
जो मजदूरी है उसको हम बांटते हैं किसमें, कार्य क्षमता के अनुपात में। तो यहाँ पर हम कार्य क्षमता निकालेंगे सबसे पहले तो देखिए जो P है ये अकेला काम को कर सकता है कितने दिनों में, 6 दिनों में। कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकता है। ऐसे ही जो Q है वो अकेला किसी काम को कर सकता है 8 दिन में, 8 दिन में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो काम है उसको यूनिट्स में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 8 दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 24। तो 24 यूनिट जो है वो हमारे पास टोटल काम है। तो बताओ P जो है इन 24 यूनिट को 6 दिन में करता है, मतलब एक दिन में ये 4 यूनिट कर सकता है, और ऐसे ही Q जो है वो 3 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए वे दोनों R की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीसरा बंदा कौन है, हमारे पास R है। तो यदि ये तीनों मिलकर काम करते हैं P प्लस Q प्लस R, तो ये इन 24 यूनिट्स को कंप्लीट कर देते हैं कितने दिन में, 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो टोटल 24 यूनिट थी और इनको पूरा किया इन्होंने 3 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में ये 8 यूनिट को कंप्लीट कर देते हैं। एक दिन में कितना कर देते हैं, 8 यूनिट को कंप्लीट कर देते हैं। तो बताओ R अकेला एक दिन में कितनी यूनिट कर सकता है, तो देखिए तीनों मिलकर 8 कर रहे थे, उसमें से P और Q का हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो P और Q का कितना है, 4 और 3 कितना है, 7। तो 8 में से 7 माइनस कर दें तो हम कह सकते हैं कि R जो है वो एक दिन में कर सकता है कितनी, 1 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। तो R का भी हमें पता चल गया कि जो R है वो एक दिन में 1 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए ये P की कार्य क्षमता है, ये Q की कार्य क्षमता है और ये R की कार्य क्षमता है। मतलब P अनुपात Q अनुपात R, इनकी जो कार्य क्षमता है उसका अनुपात यदि हम यहाँ से देखें तो वो होगा 4:3:1। तो इस अनुपात में जो है ये मजदूरी इनमें बटेगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं, 3200 हैं। तो यहाँ से हम टोटल करेंगे 4, 3, 7 और 1, 8। मतलब इन 8 यूनिट्स का मान जो है वो 3200 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालें तो 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 400। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400। तो 1 की कितनी, 400। ऐसे ही 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 यूनिट 400 के बराबर है तो 3 किसके बराबर, 3 से गुणा कर देंगे 1200। ऐसे ही 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी, 1600 की। तो यहाँ पर P को तो मिलेंगे 1600 रुपये, Q को मिलेंगे 1200 रुपये और R को मिलेंगे कितने, 400 रुपये। हमें किसको बताना है, R की बतानी है। तो R को मिलेंगे मजदूरी के रूप में 400 रुपये। तो C ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।